यूट्यूब चैनल यस यस एवं नॉलेज पे आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 हल करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम माना आफ्ताब की जो वर्तमान उम्र है वो x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है। उसके बाद अब क्वेश्चन बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब की उम्र हो जाएगी, आफ्ताब की उम्र वर्तमान में जो उसकी उम्र है वो x वर्ष, तो आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व जो उसकी उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, x माइनस 7 वर्ष। और आफ्ताब की पुत्री की जो उम्र हो जाएगी, आफ्ताब की पुत्री की उम्र y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तथा अब प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफ्ताब की जो उम्र है वो है x माइनस 7 वर्ष पूर्व, और उनकी जो पुत्री का उम्र है वो y माइनस 7। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब ये अपनी पुत्री से 7 गुनी, इसका मतलब उसकी पुत्री की उम्र में हम 7 से गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 सते 49, और प्लस का चिन्ह माइनस यहाँ पे, तो ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस पक्षांतर कर लेंगे यहाँ पे 7y माइनस 7, और ये माइनस 49 इधर आएगा तो प्लस 49 बराबर 0। तो x माइनस 7y माइनस और प्लस जब वैल्यू होता है तो ये घटता है, तो यहाँ पे 49 में से 7 जाएगा तो 42 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अब हम आगे प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न फिर आगे बोला है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो फिर यहाँ से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की उम्र, आफ्ताब की उम्र वो हो जाएगी, जो वर्तमान उम्र थी वो x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद जो इसकी उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, और आफ्ताब की पुत्री की उम्र जो हो जाएगी वो हो जाएगी y प्लस 3 वर्ष। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो प्रश्नानुसार जो हमारा हो जाएगा आफ्ताब की उम्र x प्लस 3 और उसकी पुत्री का जो उम्र है वो y प्लस 3। तो इसके पिताजी कह रहे हैं कि अब से मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना, तो उसकी पुत्री में 3 से गुणा हो जाएगा, तो इसको हम हल कर लेंगे। तो x प्लस 3 बराबर 3 का गुणा y में हो जाएगा 3y, और 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक के 9। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 3 और 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, और ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9, माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो x माइनस 3y और ये प्लस 3 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन की सहायता, ये हमारा बीजगणितीय रूप में निरूपण हो गया। पहला इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0,
फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इसके आगे हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो अब हमें इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ये पहला इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे पहले इक्वेशन के लिए। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, इस पहले इक्वेशन में x इजकल टू 0 पुट करेंगे। x इजकल टू 0, तो x इजकल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो यहाँ से माइनस 7y और इस 42 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 42 और माइनस माइनस कैंसिल। तो y का वैल्यू आ जाएगा 7 छंग 42, 7 जाके इधर भाग देगा तो 7 छंग 42। तो y का वैल्यू आ गया 6। हमने x का मान 0 रखा, x बराबर 0 रखा तो y का मान मिला 6, ठीक है। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y बराबर 0 पर, तो y की जगह पे हम क्या कर देंगे, 0 ले लेते हैं, या आपकी इच्छा आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे y का मान हम ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू ले लेते हैं 5, ठीक है, या 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, y का वैल्यू 5 ले लेते हैं। अब 0 भी ले सकते हैं, y बराबर 0। चलिए 0 लिए हैं तो 0 पर ही कर सकते हैं। अब हमने 5 लिया है तो y इजकल टू 5 पर, तो y इजकल टू 5 पर, तो यहाँ पे y का मान 5 रखने पर तो x माइनस 7 इंटू 5 प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 बचे 35 प्लस 42 बराबर 0। तो x ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का जो मान आ गया वो आ गया माइनस 7, ठीक है। तो हमने जब y का वैल्यू 5 रखा तो x का मान आ गया माइनस 7, ठीक है। इसमें आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल टू 3 4 आपके ऊपर है, जो वैल्यू रखिए वो वैल्यू। तो यहाँ से हमको 2 पॉइंट मिल गया, ये पहला पॉइंट मिल गया, ये पहला पॉइंट x का मान y का मान, और ये दूसरा पॉइंट x का मान y का मान। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन के लिए भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टेबल बना लेंगे सेम उसी तरीके से, यहाँ पर सेम उसी तरीके से, यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब हम x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पे तो x का जो मान है वो 0 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, माइनस 3y। अब इस माइनस 6 को उधर 75 करेंगे तो 6, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूनी के 6, तो ये आ गया माइनस 2। हमने x बराबर 0 रखा तो y का वैल्यू जो आया वो आया माइनस 2, ठीक है। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे, y इजकल टू 0 पुट करेंगे। आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। y इजकल टू हम 0 ले लेते हैं, y इजकल टू 0 पर। तो इक्वेशन हमारा है x माइनस 3y, तो y की जगह पे हमें 0 रखना है, तो 3 मल्टीप्लाइड 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमने जब y के वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू हमें 6 मिला, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें पॉइंट मिला, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, इसको हम A दे सकते हैं, A पॉइंट, और ये B है, पॉइंट A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट D। अब इस पॉइंट की सहायता से हमें ग्राफ प्लाट करना है, ग्राफ दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ दर्शाते हैं। अब इसका हम ग्राफ प्लाट करेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है, ए वाला पॉइंट, वो देखिए क्या है, 0,6। 0,6 मतलब x का मान हमारा 0 और y का वैल्यू 6। तो यहाँ पे आ गया है ये, तो ये जो पॉइंट है ये है 0,6 पॉइंट ए, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट B है वो है -7,5। जो पॉइंट B है वो है -7, तो x का वैल्यू -7, तो यहाँ पे x का वैल्यू -7, और जो y का वैल्यू है वो है 5।
5 जो है वो प्लस का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऊपर प्लस, तो यहाँ पे ये 5, तो यहाँ पे हमारा आ गया -7,5, ये हमारा पॉइंट बी। यहाँ पे जो सारे पॉइंट है ये माइनस में होंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो सारा वैल्यू होता है वो माइनस में होता है नीचे वाला। अब इसके बाद ये हमें पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट को हम यहाँ पे मिला देंगे। तो इस पॉइंट को हमें मिलाना है, इस तरीके से इस पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक। अब इसके बाद जो दूसरा वाला पॉइंट है, दूसरा वाला जो बिंदु है उसे हमें प्लॉट करना है। दूसरा वाला जो बिंदु है वो है 0, -2, तो 0 और -2, तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2। ये y का वैल्यू -2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा ये 0, -2, ये पॉइंट हमारा C है, C। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है 6, 0, 6 मतलब x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6 और जो y का वैल्यू है वो 0, तो y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहीं पर रहेगा। तो ये हमारा हो गया 6, 0। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे दर्शा देंगे। तो ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब इसमें जो ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी का ग्राफ एक जैसा है, क्योंकि आप जिस हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, आपका जो वैल्यू आएगा उस हिसाब से आपका ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।